हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और मैं चंद्रिका यादव। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास यहाँ पर 10th हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया भूगोल एनसीईआरटी। और चैप्टर नेम यहाँ पर दे सकते हैं वीर निर्माण उद्योग। ठीक है, चैप्टर ये 6 होगा, चैप्टर 6। और हम चैप्टर 5 तक 1 से लेकर चैप्टर 5 तक जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वीडियो जब देखिए। और हम वे जो क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं वैसे क्वेश्चन ले रहे हैं ना, जो डायरेक्ट फाइनल एग्जाम जो आपका होगा ना 2026 में। ठीक है, जेक 10वां बोर्ड 2026 सोशल साइंस में जरूर मिलेगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट में। भूगोल का हम चैप्टर वाइज वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। ठीक है, वैसे स्टूडेंट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है जो 2026 में अपना तैयारी कर रहे हैं बोर्ड का, जेक बोर्ड का। ठीक है, जेक मैट्रिक बोर्ड का 2026, जेक मैट्रिक बोर्ड 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। हम चैप्टर वाइज यहाँ पर जो वीवीआई क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, और आज चैप्टर नेम जो है निर्माण उद्योग का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर MCQ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं और क्वेश्चन है कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को कहते हैं। ठीक है, एक कहलाता है विनिर्माण। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 विनिर्माण। संसाधन इसे नहीं कहेंगे, संरक्षण नहीं कहेंगे, श्रम नहीं कहेंगे, यहाँ कहेंगे तो विनिर्माण होगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, याद रखना। नेक्स्ट, विनिर्माण कैसी क्रिया है? ये तो द्वितीय क्रिया होता है ना। विनिर्माण क्या है? द्वितीय क्रिया होता है। प्राथमिक क्रिया जो कृषि होता है वो इसमें आते हैं। तृतीय क्रिया सेवा होते हैं यहाँ पर। तो ये जो विनिर्माण कैसी क्रिया है, विनिर्माण एक द्वितीय क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी देश की आर्थिक शक्ति निम्नलिखित में से किसके विकास में मापी जाती है? तो विनिर्माण उद्योग। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा विनिर्माण उद्योग हो जाएगा। कृषि खनन परिवहन नहीं होगा। ठीक है, विनिर्माण उद्योग। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? इस सीमेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ना, ये सही होगा। ठीक है, सीमेंट का कच्चा माल अगर हम देखें तो चूना पत्थर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? सार्वजनिक क्षेत्र में अगर बात करें, स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती सार्वजनिक क्षेत्र यहाँ पर देखना है तो ये है सेल है। ठीक है, सेल जो है ना एक सार्वजनिक क्षेत्र है जो स्टील बनाता है और बाजार में उपलब्ध कराती है स्टील को। ठीक है, तो सेल सही हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र है। ठीक है, आगे निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ये एल्युमिनियम प्रगलन होता है। ठीक है, एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए, ठीक, बॉक्साइट कच्चा माल हो गया यहाँ पर एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम प्रगलन जो पहला ऑप्शन है ना सही होगा। कागज सीमेंट और स्टील नहीं होगा यहाँ पर, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? ये तो हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी हो जाएगा ना, सूचना प्रौद्योगिकी। चौथा जो ऑप्शन है ना यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में लग रहा है कि इसका आंसर हम गलत किए हैं कोई क्वेश्चन में, बताइए, कमेंट कीजिए। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, लग रहा है नहीं सर इसका आंसर ये होगा, आप ये आंसर बता रहे हैं तो बताइए। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, हम बताएंगे उसका।
पूरा डिटेल बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल उद्योग जो कृषि से कच्चा माल प्राप्त करते हैं उन्हें किस प्रकार का उद्योग कहते हैं? ये सभी जो वस्त्र है, चीनी है, वनस्पति तेल उद्योग है जो कृषि कच्चा माल प्राप्त करते हैं, सभी को कृषि आधारित उद्योग कहते हैं ना। चीनी, वस्त्र, कांस, ये सब कृषि आधारित उद्योग है ना, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, चीनी उद्योग का कच्चा पदार्थ क्या है? VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी उद्योग का कच्चा पदार्थ है गन्ना, गन्ना से चीनी बनता है, ठीक है, याद रखना। तो पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, किस रेशे को सुनहरा रेशा कहता है? गोल्डन फाइबर, बताओ। VVI क्वेश्चन है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस रेशे को सुनहरा रेशा भी कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा जूट, जूट, JUT, और इसे पटसन भी बोलते, ठीक है, पटसन, पटसन, पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और सफेद सोना कहते हैं कपास को, ठीक है, सफेद सोना कहते हैं कपास को, दोनों याद रखना होगा, ठीक है, सफेद सोना और सुनहरा रेशा। नेक्स्ट, लो आयक्स, कोकिंग कोयला तथा चूना पत्थर किस उद्योग के प्रमुख कच्चे माल हैं? ये सभी जो है लोहा इस्पात उद्योग का कच्चा माल है। लो आयक्स, कोकिंग कोयला, चूना पत्थर इस उद्योग के प्रमुख कच्चे माल है, तो लोहा इस्पात उद्योग का है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सभी क्वेश्चन को याद कर लेना बच्चों, ठीक है, एग्जाम में मिलेगा, जरूर मिलेगा। आगे, छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक क्षेत्र का लोहा इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक क्षेत्र का लोहा इस्पात उद्योग ये भिलाई में है। कहाँ पर? भिलाई में। तो पहला ऑप्शन है ना यहाँ पर सही। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर डीजल रेलवे इंजन बनाए जाते हैं? तो डीजल रेलवे इंजन बनाए जाते हैं वाराणसी पर, ठीक है, वाराणसी जगह जो है वाराणसी जगह पर उत्तर प्रदेश में है, डीजल रेलवे इंजन बनाया जाता है। इस ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तु के उत्पादन में कहा जाता है, तो विनिर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश में औद्योगिक विकास किसके लिए एक आवश्यक शर्त है कि किसके लिए? तो पहला है आर्थिक विकास, दूसरा है बेरोजगारी दूर करने के लिए, तीसरा है गरीबी उन्मूलन। ये सभी हो जाएगा ना। किसी देश में औद्योगिक विकास किसके लिए आवश्यक शर्त है? ये सभी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उद्योग की स्थापना अवस्थिति के लिए किस भौतिक कारक का होना आवश्यक है? तो कच्चा माल, हाँ, उद्योग स्थापना है ना, यातायात के साधन, हाँ, विद्युत एवं जल आपूर्ति, ये भी सही है। ये सभी चाहिए, ये सभी होना आवश्यक है, तभी आपका उद्योग स्थापित होगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसी उद्योग की स्थापना अवस्थिति के लिए किस मानवीय कारक का होना आवश्यक है? मानवीय कारक में सस्ते श्रमिक चाहिए, हाँ, बाजार चाहिए, हाँ, सरकारी नीतियां चाहिए, हाँ, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम आदि उद्योग किस पर आधारित उद्योग है? ये सब खनिज पर है ना, सीमेंट, लोहा, इस्पात, एल्युमिनियम सब खनिज पर आधारित उद्योग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो जूट उद्योग है, चीनी कृषि आधारित उद्योग है, सीमेंट नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है, सीमेंट तो खनिज आधारित उद्योग है ना, और सूती वस्त्र उद्योग तो एक कृषि आधारित उद्योग है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सीमेंट उद्योग होगा। सीमेंट उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। सीमेंट उद्योग तो खनिज आधारित उद्योग है, ठीक है, जो चूना पत्थर से बनता है। तो चूना पत्थर थोड़े खेती करके हम उसे लाते हैं, ठीक है, ओके। तो सीमेंट उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है, एक खनिज आधारित उद्योग। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन आधारभूत उद्योग है? आधारभूत उद्योग तो लोहा इस्पात उद्योग होता है, ठीक है। आधारभूत उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? देख लेते हैं। डीजल इंजन निर्माण ये नहीं होगा, लोहा इस्पात उद्योग निर्माण नहीं होगा, विद्युत उपकरण उद्योग ये नहीं होगा, चीनी उद्योग, देखो उपभोक्ता उद्योग है तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, चीनी उद्योग होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग? छोटे पैमाने का उद्योग यहाँ पर तो खिलौना जो उद्योग है ना, छोटे पैमाने का उद्योग, चीनी उद्योग तो नहीं होगा, उद्योग नहीं, विद्युत उपकरण उद्योग नहीं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग नहीं है? तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल तो सरकार है, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, ये भी सरकार द्वारा है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये निजी है यहाँ पर, तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। याद रखना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन निजी क्षेत्र का उद्योग नहीं है? निजी क्षेत्र का उद्योग नहीं है, टिस्को तो है, बजाज ऑटो है, डाबर भी है, लेकिन सेल निजी नहीं, ये सरकारी, ठीक है। सेल सेल ये निजी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पटसन उद्योग के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर स्थित होने का क्या कारण है? तो कच्चा माल वहां पर है उपलब्ध, सस्ती परिवहन सुविधा है, सही बात है, सस्ते श्रमिक, इनमें से सभी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो मुंबई, याद रखना, ठीक है, मुंबई। नेक्स्ट, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था? तो मुंबई में लगाया गया था, ये भी एक क्वेश्चन। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था? तो मुंबई में लगाया गया था। नेक्स्ट, चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में सबसे आगे? तो महाराष्ट्र सबसे आगे। भारत का चीनी उत्पादन विश्व में क्या स्थान है? तो ये दूसरा स्थान। नेक्स्ट, आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किस उद्योग को माना जाता है? लोहा इस्पात उद्योग को, याद रखना। नेक्स्ट, सलेम इस्पात संयंत्र किस राज्य में? तो तमिलनाडु में है। अगला, बोकारो इस्पात कारखाना किस राज्य में? झारखंड में है। नेक्स्ट, भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। आगे, जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर वाहन निर्माण, लोहा इस्पात, एक और दो, यहाँ पर दोनों, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है? तो जमशेदपुर है, ये झारखंड में पड़ता है, ठीक है। ये वाहन निर्माण और लोहा इस्पात दोनों करता है। आगे, इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? बोकारो तो नहीं होगा, ये तो झारखंड में, भिलाई भद्रावती ये भी नहीं होगा। देखो विजयनगर, ठीक है, विजयनगर जो है ना इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं, इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाइना, यानी चीन है। नेक्स्ट, अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग कहाँ संकेंद्रित है? तो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमेंट उद्योग को किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है? तो चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम, इनमें से सभी, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? ये तो बेंगलुरु हो गया, बेंगलुरु, याद रखना। नेक्स्ट, बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में किस उद्योग का सर्वाधिक केंद्रण है? तो इलेक्ट्रॉनिक का, पहला ऑप्शन सही हो। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है? 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है, तो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। उद्योग
किस प्रकार का प्रदूषण फैलाते हैं? तो वायु, जल, ध्वनि, ये तो सभी प्रदूषण फैलाते हैं। उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से कौन सा प्रदूषण फैलता है? तो जल प्रदूषण होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का। ठीक है, विनिर्माण उद्योग का। अब लास्ट चैप्टर मेरा बचा हुआ 7वां चैप्टर जो है यहाँ पर, ठीक है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। इस चैप्टर का जितना वीवीआई क्वेश्चन है सभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस तरह से मेरा पूरा भूगोल का जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम हिस्ट्री का चैप्टर वाइज लेके आएंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, बाय।